हाय एवरीवन, मेरा नाम है एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज़ की एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कुछ एक एग्जाम्पल की, क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की कि किस तरह से हम उन्हें रियल एग्जाम्पल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट कवर किया, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कवर किया। तो अब हम देखेंगे उसी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल, जिससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को यूज़ करें, कब कब इसे यूज़ करना चाहिए और क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम एरे का, जिसमें हम यूज़ करेंगे डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी यदि हम बात करें तो डायनेमिक मेमोरी हम उस मेमोरी को कहते हैं जो रन टाइम पे क्रिएट होती है। रन टाइम पे जो मेमोरी क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक मेमोरी। हालांकि सारी मेमोरी डायनेमिक ही होती है, मतलब सारी मेमोरी रन टाइम पे क्रिएट होती है, लेकिन वो मेमोरी जो कितनी बनेगी, यानी कितनी मेमोरी हमें बनानी है, किस टाइप की बनानी है, वो यदि हम रन टाइम पे एग्जीक्यूट करवाएं तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी। और उसे बनाने के लिए C++ ने हमें एक कीवर्ड दिया है जो कि है न्यू। और जो डायनेमिक मेमोरी बनती है उसे हमें ही डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि वो मेमोरी क्रिएट होगी रन टाइम पे, है ना। तो उसे हमें डिलीट भी रन टाइम पे करना पड़ेगा, और डिलीट करने के लिए भी हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि है डिलीट। तो ये दो कीवर्ड हमें मिले हैं C++ से, जिनकी हेल्प से हम डायनेमिक मेमोरी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एरे नाम की क्लास यूज़ लेने वाला हूँ, जिसमें हम यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायनेमिक मेमोरी क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा स्टोर करेंगे और लास्ट में डायनेमिक मेमोरी को डिलीट कर देंगे। कैसे काम करेंगे देखो। तो फर्स्ट हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास एरे, और इसमें हमने प्राइवेट में एक इंटीजर का पॉइंटर ले लिया ARR, और एक हम इंटीजर का n ले लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हुए हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एरे क्लास का, जो एक इंटीजर की वैल्यू लेगा, लेट्स से x। ठीक है, x यहाँ पर डिफाइन करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, क्योंकि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, और हमें उस ऑब्जेक्ट में कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं उस हिसाब से हमने x ले लिया। ठीक है, और ये x की वैल्यू फाइनली हम स्टोर करेंगे n में, और n के हिसाब से एक डायनेमिक मेमोरी बना देंगे। यहाँ लिखेंगे एरे इक्वल्स टू न्यू इंट n। ये बनती है डायनेमिक मेमोरी, यहाँ बनेगी डायनेमिक मेमोरी। ठीक है, फिर हम इनपुट आउटपुट इन सब के फंक्शन लिख देंगे, और लास्ट में हम एक डिस्ट्रक्टर बनाएंगे कुछ इस तरह से, और इसमें हम लिख देंगे डिलीट। डायनेमिक मेमोरी को डिलीट करने के लिए उसका एड्रेस किसके पास होता है उसे लिखते हैं। तो एड्रेस एरे के पास है, ARR जो हमने बनाया है। ठीक है, और ये एक एरे है तो इसका सिंबल इस तरह से लिखा और उसे एंड कर दिया, और लास्ट में हम क्लास को एंड कर देंगे। अब यदि मैं मेन फंक्शन में एक एरे क्लास का A1 ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसमें स्टोर करवा दूं 5, अब यहाँ समझना क्या होगा। एक A1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से मेंबर होंगे? इस ऑब्जेक्ट में दो मेंबर होंगे, एक ARR जो कि एक पॉइंटर है, और एक n जो कि इंटीजर का वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा एक ARR और एक n मेमोरी लेगा। फिर हमने यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ अपने आप कॉल करेगा वो। ठीक है, तो उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और जो 5 है वो x में स्टोर किए, और x ने अपना 5 n को दे दिया, यानी इस n में आ गया 5। उसके बाद यहाँ एक नई मेमोरी बनेगी, किस साइज़ की? सर इसकी साइज़ हो जाएगी n। ठीक है, तो यहाँ n यानी 5 एलिमेंट स्टोर कर सके उतनी एक मेमोरी बनेगी, और उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा इस ARR में, है ना। ये नई मेमोरी बनती है, उसका एड्रेस किसके पास आता है? ARR में। और हमने
एरे में पढ़ा था कि यदि किसी पॉइंटर के पास एरे का एड्रेस आ जाए तो पॉइंटर उस एरे की तरह काम करेगा। तो यहाँ ARR एक पॉइंटर है और उसे एक एड्रेस मिल गया एरे का, तो वो उसी की तरह काम करेगा। फिर हमने यूज़ लिया, मान लो इनपुट करवाया, आउटपुट किया, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि A1 डिलीट होगा, और जब A1 डिलीट होगा उससे जस्ट पहले वो क्या करेगा, जस्ट पहले वो कॉल करेगा इस डिस्ट्रक्टर को। मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0, हमें पता है रिटर्न 0 पे मेन फंक्शन बंद होता है, तो उसे जस्ट पहले वो कॉल करेगा इस डिस्ट्रक्टर को, और डिस्ट्रक्टर डिलीट कर देगा ARR मतलब ARR के पास जो एड्रेस उस मेमोरी को, यानी ये मेमोरी हो जाएगी फ्री, क्योंकि A1 और उसके अंदर रखी हुई चीज़ें तो अपने आप डिलीट होगी, लेकिन जो डायनेमिक मेमोरी हमने बनाई है जो कि इस ऑब्जेक्ट से बाहर है उसे हमें फ्री करना पड़ेगा, और उसे फ्री करने के लिए हमने इस तरह से लिखा। ठीक है, तो चलो इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, यहाँ हमने एक एरे नाम की क्लास बना दी। ध्यान रखना मैंने एरे जानबूझ करके कैपिटल A लिया है क्योंकि स्मॉल एरे नाम की क्लास हमारे पास पहले से बनी हुई है C++ में। तो इसके लिए इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कैपिटल A वाला एरे ले लिया और इसमें एक इंटीजर का पॉइंटर और एक n ले लिया। देन पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया एरे जो एक x लेगा और x की वैल्यू स्टोर कर देगा n में। उसके बाद एरे इक्वल्स टू न्यू इंटीजर की n साइज़ की मेमोरी बनाएगा और उसका एड्रेस दे देगा एरे को, ARR को। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमने लिखा है ये डायनेमिक मेमोरी है। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट कर लिया, तो मैं एक फंक्शन बना दूँ void इनपुट। अब एरे का इनपुट सबको पता है, हम n एलिमेंट इनपुट करने के लिए एक मैसेज देंगे, n वैल्यू स्टोर करवाएंगे और लूप चला करके n वैल्यू स्टोर करवाएंगे और बंद कर देंगे इसे। तो उसके लिए मैंने एक मैसेज दे दिया cout एंटर n वैल्यूज़, और एक लूप चलाते हैं i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, और इसमें सी इन कर लेंगे एरे ऑफ i पे। ठीक है, तो हमारे पास n वैल्यूज़ इनपुट हो जाएगी। देन यहाँ एक आउटपुट फंक्शन बनाते हैं और इस आउटपुट फंक्शन में हम वही n वैल्यूज़ प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए लूप चलाया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, और यहाँ हम सी आउट कर देंगे एरे ऑफ i को और बाद में एक स्पेस दे देता। लूप से बाहर आकर के हम लाइन चेंज कर देंगे। तो हमने इनपुट आउटपुट लिख दिया। अब हम यहाँ एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं और इसमें हम डिलीट कर देंगे उस मेमोरी को जिसका एड्रेस ARR के पास होगा। ठीक है, चलते हैं अब मेन फंक्शन में, और यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने एरे क्लास का एक A1 ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 5। अब चाहें तो हम ये वैल्यू यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं। भाई हम यूज़र से पूछ लें कितनी वैल्यू है, वो जितनी भी वैल्यू देगा वो हम इसमें स्टोर करवा देंगे। अब उसके बाद में मैंने A1 डॉट इनपुट किया और ऐसे ही A1 डॉट आउटपुट और आखिरी में रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 पे A1 अपने आप डिलीट होगा, वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसे रन करते हैं। रन करने पर वो 5 वैल्यूज़ मांग रहा है। मैंने 5 वैल्यू दे दी 10, 20, 30, 40, 50 और 60, सॉरी 50 तक। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 वैल्यू दे दी, एंटर किया, तो वही वैल्यू हमें आउटपुट में मिल जाएगी। हम यही चाह रहे हैं कि हमने n वैल्यूज़ इनपुट की और n वैल्यूज़ ही वापस आउटपुट कर दी। एक चीज़ और, हम यही n वैल्यू यूज़र से इनपुट कर, जैसे अभी तो n की वैल्यू हमने दी है 5, हम चाह रहे हैं कि यूज़र से हम n इनपुट करवा दें। तो इसके लिए हम मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना लेंगे n और सी आउट से एक मैसेज दे दूँ एंटर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर। ठीक है, कुछ इस तरह से, और उसे इनपुट कर दिया n में, और इस n को हम यहाँ पास कर देंगे। तो अब जब a1 बनेगा तो वो क्या करेगा, n से वैल्यू लेगा और ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हुए n में स्टोर करवाएगा, उसके हिसाब से मेमोरी बनेगी और उसी के हिसाब से इनपुट आउटपुट होगा और लास्ट में मेमोरी डिलीट हो जाएगी। रन करते हैं। अब ये सबसे पहले हमसे पूछेगा एलिमेंट्स, मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स दे दी इस बार 7, तो ये हमसे 7 वैल्यूज़ मांगेगा। मैंने 7 वैल्यू दे दी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इंक्रीजिंग ऑर्डर में या इसी तरह से वैल्यू देना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई सी भी रैंडम 7 वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं। मैंने एंटर किया, वही 7 वैल्यूज़ आउटपुट आ जाएगी। तो इस बार हमने n की वैल्यू यूज़र से इनपुट कर ली, तो कितने एलिमेंट यूज़र स्टोर करवाना चाह रहा है वो हम यहाँ पर लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ हमने एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ होगा वो और डिस्ट्रक्टर का क्या यूज़ होगा वो लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।